हेलो स्टूडेंट्स। आज हम फंक्शन ऑफ वेरिएबल्स की बेसिक बातें करने वाले हैं और साथ साथ में कुछ न्यूमेरिकल भी कैलकुलेट कर लेंगे। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। तो अब ये जो फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स है, इसमें सेवरल वेरिएबल्स का मतलब समझ लेते हैं। सेवरल वेरिएबल्स यानी क्या? एक से ज्यादा वेरिएबल्स, उसे सेवरल वेरिएबल्स बोल देंगे। फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स यानी क्या? कि ऐसा फंक्शन जिसके अंदर एक से ज्यादा वेरिएबल प्रेजेंट हो, या फिर आप बोल लो कि ऐसा फंक्शन जिसकी वैल्यू एक से ज्यादा वेरिएबल पर डिपेंड करती हो, उसे हम बोल देंगे फंक्शन ऑफ वेरिएबल्स। जैसे कि यहां पे कुछ फंक्शन लिख के रखे हैं, तो ये एक फंक्शन ले लेते हैं अंडरस्क्वायर रूट ऑफ y माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो w है उसका वैल्यू किस पे डिपेंड करेगा? मैं बोलूंगा एक से ज्यादा वेरिएबल पे डिपेंड करेगा। वो y पे भी डिपेंड करेगा, x पे भी डिपेंड करेगा। उसी तरीके से w इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स वाई, ये एक फंक्शन है, तो ये w का वैल्यू दो फंक्शन पे डिपेंड करेगा। ऐसे ही यहां पे ये फंक्शन है, उसका वैल्यू दो, ये जो वेरिएबल है उस पर डिपेंड करेगा। यहां पे तीन वेरिएबल पे डिपेंड करेगा, ये भी तीन वेरिएबल, ये भी तीन वेरिएबल। ठीक है, तो इन शॉर्ट हमें क्या याद रखना है? फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स का मतलब कि ऐसा फंक्शन जिसकी वैल्यू एक से ज्यादा वेरिएबल पर डिपेंड करती हो। वेरिएबल यानी क्या? एक्स वाई जेड या एक्स वाई, जिसकी वैल्यू वेरी करती हो। ठीक है, अच्छा, दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात कौन सी? कि जो भी फंक्शन लिख के रखा है उसका डोमिन आपको डिफाइन करना जरूरी है। डोमिन यानी क्या? यहां पे लिखा है डोमिन यानी क्या? कि उसका रीजियन, जहां तक वो फंक्शन डिफाइंड हो, उसके बाहर वो अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये फंक्शन की अगर बात करें तो उसका डोमिन कहां होगा, कहां तक डिफाइन होगा? तो हम बोल सकते हैं कि रूट के अंदर अगर नेगेटिव वैल्यू नहीं आई तब ये फंक्शन डिफाइंड होगा। अगर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू नहीं चाहिए तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि y का वैल्यू एक्स स्क्वायर से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो वही चीज लिखी है, y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तभी जाके ये फंक्शन का डोमिन डिफाइंड होगा। उसी तरीके से नेक्स्ट देख लेते हैं, w इक्वल टू 1 अपॉन एक्स वाई। अब ये फंक्शन कब इफ अनडिफाइंड हो जाएगा? हमें तो डोमिन चाहिए जिस रीजन में वो डिफाइंड हो। तो यहां पे x और y का वैल्यू अगर जीरो आया तो 1 अपॉन जीरो इनफाइनाइट हो जाएगा। यानी अगर इसको डिफाइन करना है तो इसका डोमिन कौन सा होना चाहिए? तो यहां पे लिखा है एक्स वाई नॉट इक्वल्स टू जीरो। नेक्स्ट है साइन एक्स वाई। अब x और y की तो आप कोई भी वैल्यू ले लो, क्यों? साइन कभी भी डिफाइंड है, नेगेटिव वैल्यू पर भी डिफाइंड है, फ्रैक्शनल वैल्यू पे भी डिफाइंड है। जैसे माइनस वन हाफ ले लो साइन का वैल्यू, तो भी उसका वैल्यू कुछ आएगा, वन हाफ ले लो तो भी कुछ आएगा, जीरो ले लो तो भी कुछ आएगा। इसका मतलब हम बोल देंगे एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, आर यानी माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट। ठीक है, नेक्स्ट है w इज इक्वल्स टू अंडरस्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ये कब डिफाइंड होगा? तो हम बोल देंगे कि रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू चाहिए नहीं, यानी ये पूरा जो टर्म है वो जीरो से बड़ा या जीरो के बराबर होना चाहिए। क्यों? अगर जीरो लिया तो जीरो का रूट जीरो आ जाएगा, नेगेटिव नहीं चाहिए। इसका मतलब इसका डोमिन हम लिख सकते हैं ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। नेक्स्ट है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब ये फंक्शन कब अनडिफाइंड हो जाएगा? तो जब नीचे जीरो आ जाएगा, 1 अपॉन जीरो इनफाइनाइट हो जाएगा। तो नीचे जीरो चाहिए नहीं हमें, तो इसका डोमिन चाहिए, तो हम सीधे सीधा लिख लेंगे एक्स वाई और जेड जीरो नहीं होने चाहिए, नॉट इक्वल्स टू जीरो। लास्ट है w इक्वल्स टू एक्स वाई एल एन जेड। अब ये एल एन या लॉग बोल लो, तो हमें एक चीज पता है क्या? कि लॉग जीरो अनडिफाइंड है, -1 -2 -3, यानी जीरो के नीचे सारी वैल्यू लॉग के लिए अनडिफाइंड है। ठीक है, और हमें तो डिफाइंड कुछ वैल्यू चाहिए, तो ये z का वैल्यू कैसा होना चाहिए? जीरो से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तभी ये डिफाइंड होगा, कुछ वैल्यू मिलेगी। तो यहां पे लिखा है z का वैल्यू जीरो से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात करें एक्स वाई की, तो एक्स वाई तो आप कुछ भी ले सकते हो, तो मैंने लिख लिया यहां पे एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, यानी रियल नंबर, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, अब ये जो डोमिन हमें लिखना है उसकी एक आप बोल सकते हो नोटेशन है। वो कैसे लिखते हैं? ये सारे फंक्शन के ये डोमिन है, तो डोमिन के लिए आप डी सिंबल बना देना, विच इज इक्वल्स टू ऐसे ब्रैकेट बना देना, यहां पे लिख लेना एक्स कॉमा वाई, और यहां पे एक ऐसी लाइन बना देना, ब्रैकेट ओवर कर देना। उसी तरीके से यहां पे डी बनाया, यहां पे दो फंक्शन एक्स कॉमा वाई, ऐसी लाइन बना दी, ब्रैकेट ओवर, डी लिख लो, एक्स कॉमा वाई, लाइन बना दो, ब्रैकेट ओवर, डी। वापस से यहां पे एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड तीन वेरिएबल है। ठीक है, ब्रैकेट ओवर, यहां पे भी डी,
एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड लाइन ब्रैकेट ओवर, यहाँ पे भी डी एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड और ऐसे लाइन और ये ब्रैकेट ओवर। तो ये नोटेशन है किसका, डोमियन बताने का। ठीक, अब इसके बेस पे कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं तो अच्छे से ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा है फाइंड द डोमियन एंड इवैल्यूएट f32 फॉर f(xy) x ln y स्क्वायर माइनस x। ठीक है, तो अब इसका डोमियन यानी ये फंक्शन हमारे पास ये वाला फंक्शन है। अब सोचते हैं कि ये फंक्शन कब अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो हमने अभी देख गए क्या लॉग का वैल्यू कब अनडिफाइंड होता है, नेगेटिव वैल्यू है 0 पर। तो ये जो वैल्यू है ये कैसी होनी चाहिए, 0 से बड़ी होनी चाहिए। तो हम लिख लेते हैं वाई स्क्वायर माइनस एक्स कैसा होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, तभी इसका डोमियन डिफाइन कर पाएंगे। ठीक है, तो एक्स को वहां भेज दे, सो वाई स्क्वायर ग्रेटर देन एक्स होना चाहिए। ठीक है, तो भी नेगेटिव वैल्यू और 0 वैल्यू नहीं आएगी। बाद में क्या कर दे, बस इसका नोटेशन लिख देते हैं, डी लिखते थे, फिर यहाँ पे एक्स कॉमा वाई करते थे, कितने वेरिएबल है, 2 ही वेरिएबल है, ऐसे लाइन लगा देते थे और ये वाला डोमियन लिख लेते हैं वाई स्क्वायर ग्रेटर देन एक्स और ये ब्रैकेट ओवर। ठीक है, अच्छा आप चाहो तो यहाँ पे एक्स्ट्रा भी लिख सकते हो, यहाँ पे आप लिख सकते हो ये एक्स का x बिलोंग्स टू r, जो हमने यहाँ पे लिखकर एक्स वाई बिलोंग्स टू r, अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं तो यही जो इक्वेशन है उसमें दोनों कंडीशन आ जाएगी। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, वैल्यू इवेल्युएट करनी है ये फंक्शन की कब, 3 2 पर, यानी ये फंक्शन के अंदर जब हम x की जगह 3 और y की जगह 2 रखे तब क्या वैल्यू आएगी, तो देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं f3, 2 इज इक्वल्स टू x की जगह 3 लिख ले ln, फिर y स्क्वायर, y की जगह क्या लिखना है xy यानी 2 स्क्वायर माइनस x की जगह क्या है, x की जगह 3। ठीक है, सो 3 ln 4 माइनस 3, सो 3 ln 4 माइनस 3 हो गया 1, log 1 का वैल्यू 0, तो ये आ जाएगा 0। तो ये आपका एक आंसर हो गया और ये एक आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड द डोमियन ऑफ fxy अंडर स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे हम, तो यहाँ पे सिंपल चीज है क्या कि कब डिफाइन होगा ये फंक्शन, तो ये जो रूट के अंदर ये जो वैल्यू देके रखी है वो कैसी होनी चाहिए, 0 या 0 से बड़ी होनी चाहिए, नेगेटिव पे यार डिफाइन हो जाएगा, इसका डोमियन हम पता नहीं लगा पाएंगे। तो लिख लेंगे यही बात क्या कि 9 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बड़ा होना चाहिए 0 या 0 के इक्वल होना चाहिए। वही चीज हम यहाँ पे भी देख चुके हैं, ये रहा हमारा फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए या 0 के बराबर, 0 का रूट 0 आ जाएगा तो चल जाएगा। ठीक, अच्छा इसको और सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा, तो हम ऐसा लिख सकते हैं 9 ग्रेटर देन इक्वल टू, ये एक्स स्क्वायर को वहां रख दिया, वाई स्क्वायर को वहां रख दिया। ठीक है, तब इसका फाइनली डोमियन लिख लेते हैं। सो डोमियन डी ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे एक्स कॉमा वाई लिखेंगे, लाइन बना देंगे 9 ग्रेटर देन इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट है फाइंड द डोमियन ऑफ एफ एक्स वाई, ये वाली चीज। तो यहाँ पे वापस से हम क्या बोलेंगे कि रूट के अंदर नेगेटिव आंसर होना अंदर चाहिए नहीं तो वो अनडिफाइंड होगा, हमें तो डोमियन चाहिए जिसमें वो डिफाइंड हो सके। तो बोल देंगे कि ये 3y का वैल्यू 2x स्क्वायर से बड़ा होना चाहिए, तो लिख लेते हैं 3y का वैल्यू कैसा होना चाहिए, 2x स्क्वायर से बड़ा होना चाहिए, या फिर इक्वल भी लिख सकते हो, क्यों दोनों इक्वल हो तो 0 आ जाएगा, रूट 0 आ जाएगा। अब यही चीज हम कहां देख चुके हैं, यहाँ पे देख चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या था y माइनस एक्स स्क्वायर, तो y का वैल्यू x से बड़ा होना चाहिए, तो यहाँ इक्वल्स टू और ग्रेटर लिख लिया। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं, तो y ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, ये 3 को नीचे रख देते हैं। ठीक है, और ये एक्स स्क्वायर, सो y ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ये 2/3 आएगा 0.66 एक्स स्क्वायर। इसका डोमियन अब लिख लेते हैं, d इज इक्वल्स टू x कॉमा y, फिर y ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0.66 एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा आंसर। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, 2-3 और देख लेते हैं। नेक्स्ट है फाइंड द डोमियन एंड रेंज ऑफ एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो सबसे पहले तो इसका डोमियन फाइंड कर लेते हैं। डोमियन यानी क्या, वो रीजियन में वो डिफाइंड होगा, उसके बाहर डिफाइन नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। ठीक है, यानी यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि इसका जो डोमियन होगा वो एक्स और वाई बिलोंग्स टू आर पे डिफाइंड होगा।
आर यानी क्या, माइनस इनफाइनाइट से लेके इनफाइनाइट कोई भी वैल्यू आप ले लो तब भी ये फंक्शन तो डिफाइंड ही रहने वाला है, माइनस वन हाफ ले लो प्लस वन हाफ ले लो, ठीक है। अच्छा, तो ये एक तो आंसर हमें मिल चुका है। अब इसको हम लिखे कैसे, डोमियन, सो डी इज इक्वल्स टू क्या लिखते थे, एक्स कॉमा वाई, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। तो ये एक आंसर हमारा हो गया डोमियन का। अब दूसरा क्या पूछा है, इसका रेंज पूछा है, ये जो डोमियन है उसका रेंज पूछा है, तो रेंज क्या होगा इसका। तो एक चीज कंफर्म है कि ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो फंक्शन है उसका आंसर कभी भी नेगेटिव तो आने वाला नहीं, नेगेटिव आएगा नहीं तो हम बोल देंगे जीरो से लेके इनफाइनाइट तक इसका रेंज होगा। लास्ट न्यूमेरिकल देख लेते हैं, फाइंड द डोमियन ऑफ एफ एक्स वाई अंडर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस वन डिवाइड बाई एक्स माइनस वन। ठीक है, तो सबसे पहले जो ऊपर का पोर्शन है उसकी बात करें तो यहाँ पे लिख लेंगे हियर करके x प्लस वाई। अच्छा, ये रूट में जो वैल्यू है वो जीरो या जीरो से बड़ी होनी चाहिए, नेगेटिव चाहिए नहीं, यानी ये पूरी टर्म जीरो के बराबर हो या फिर जीरो से बड़ी हो तब डिफाइन हो जाएगा। तो लिख लेते हैं कि यहाँ पे x प्लस वाई प्लस वन जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू किसके बराबर होना चाहिए, जीरो के बराबर होना चाहिए। यही चीज हमने देखी थी कहाँ पे, ये यहाँ पे देखी थी, ये पूरी टर्म जीरो या जीरो से बड़ी होनी चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट नीचे की टर्म, ये नीचे जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो हो गया तो समथिंग बाय जीरो इनफाइनाइट हो जाएगा, डिफाइन नहीं होगा। तो हम लिख लेंगे कि नीचे की टर्म जो x माइनस वन है नॉट इक्वल्स टू जीरो होनी चाहिए। ठीक है, ये कंडीशन मिल चुकी है ऊपर के लिए। अब नीचे के लिए देख लेते हैं, तो ये वन वहां चला जाएगा, नॉट इक्वल्स टू वन, यानी x का वैल्यू एक नहीं ले सकते, एक लिया तो वन माइनस वन जीरो, वन समथिंग बाय जीरो, ये हो जाएगा इनफाइनाइट अनडिफाइंड। अब इसका आंसर कैसे लिखे, तो डी कितने वेरिएबल है, दो, x कॉमा वाई। ठीक है, फिर एक कंडीशन ये रही x प्लस वाई प्लस वन ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो, ये कंडीशन हो गई। फिर ऐसे कर देंगे, दूसरी कंडीशन लिख लेंगे x इज नॉट इक्वल्स टू वन। तो ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। तो इस वीडियो में बस इतना ही। सो टिल देन रीड हार्ड, वर्क हार्ड। थैंक यू वेरी मच।